हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी एंड एमएड जैसे कोर्सेज के लिए चॉइस फिलिंग का प्रोसेस 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग के इस प्रोसेस में आपको बाकायदा पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है। करने का मतलब जो आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस है बीए एलएलबी के लिए या फिर आपका एमएड के लिए, ये कैसे कंप्लीट होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बाकायदा लाइव करके दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ताकि जब आपका अलॉटमेंट आए यानी जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसके बाद आपका क्या, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 13 जनवरी को, तो आप उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आएगा, आप उस कॉलेज में फर्दर जाकर के आप एडमिशन के प्रोसेस को क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। तो ये रहने वाला है कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस। तो इसलिए अगर आपका बीए एलएलबी चाहे 3 साल का प्रोग्राम हो या 5 साल का प्रोग्राम हो या फिर आपका एमएड 2 साल वाले प्रोग्राम में अगर आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो इंट्रेंस एग्जाम के बाद रिजल्ट आया था, और रिजल्ट कैसे आपको चेक करना ये भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। और अगर आपका लिस्ट में नाम है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा गूगल के क्रोम ब्राउजर पे या किसी भी ब्राउजर पे। आफ्टर दैट जो सबसे पहले आपको साइट मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। साइट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडमिशन एंड एग्जामिनेशन। आपको एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन, जैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइएगा एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे। इसके बाद आप कीजिएगा फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे। जैसे आप इस सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा। मतलब ये आपका एडमिशन पोर्टल है, यहीं से सारा काम होता है एडमिशन का। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इस पेज पे आते हैं, तमाम सारा प्रोसेस यानी जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, जो कि आज से हो रहा है, जो कि चलेगा 12 जनवरी तक। ये कब तक कंप्लीट होगा, 12 जनवरी तक। और ये प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट होगा, एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू। लेकिन एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उससे पहले थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे, जो कि रिलीज्ड किया जा चुका है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से एडमिशंस के रिगार्डिंग में। जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज द नोटिस दैट इज रिगार्डिंग कॉलेज चॉइस सिलेक्शन फॉर लॉ एंड एमएड कोर्सेस। यानी कॉलेज का क्या है, चॉइस के बारे में। हालांकि सीट के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको सीट के बारे में रफली आइडिया मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके नोट्सेस को देखते हैं, क्या कुछ नोट्सेस अपलोड किया गया रिगार्डिंग द बीए एलएलबी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एंड एमएड 2 ईयर्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन, एंड इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन किया गया, चलिए पढ़ के बताते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ एलएलबी 3 ईयर्स प्रोग्राम्स एंड एलएलबी फॉर 5 ईयर्स प्रोग्राम। यानी ये जो नोटिस है वो किसके लिए है, एलएलबी के लिए है। चाहे वो 3 साल का प्रोग्राम हो या 5 साल का प्रोग्राम हो। जब 3 साल का प्रोग्राम होगा तो सेशन कहलाएगा 22 से 25, एंड अगर आपका 5 साल का प्रोग्राम होगा तो सेशन कहलाएगा 22 से 27। कोर्सेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट या एफिलेटेड कॉलेजेस ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना फॉर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन पीपीएलएटी यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, और अगर आपको एडमिशन लेना रहे एलएलबी के 3 साल वाले प्रोग्राम में या 5 साल वाले प्रोग्राम में, तो आपके लिए नोटिस है। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर चॉइस फिलिंग। यानी आपको चॉइस फिलिंग करना है, कब से कब तक, 10 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा 13 जनवरी को। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी आपका कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में अगर आपका अलॉटमेंट आता है, तो आपको एडमिशन लेना है कब से कब तक, 14 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक। इसके बाद आपको क्या करना है, स्पोर्ट राउंड होता है कब से कब तक, 18 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक। इसके बाद में साथ में कुछ और भी नोट पॉइंट बताया गया। इसमें नोट पॉइंट में क्या कुछ बताया गया, वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक एलएलबी 3 ईयर्स के प्रोग्राम या 5 ईयर्स के प्रोग्राम में नामांकन हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक गए, वो भी दिनांक 18/1/2023 से लेकर के 19/1/2023 तक। यानी स्पोर्ट एडमिशन के बारे में कब से कब तक, 18 से 19 जनवरी तक। आगे एक पॉइंट और भी बताया गया, ये बेसिकली स्पोर्ट एडमिशन्स के बारे में नीचे बताया गया है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। हालांकि जब स्पोर्ट एडमिशन का टाइम आएगा तो फिर हम लोग बाकायदा सारे प्रोसेस को लेकर के लाइव वीडियो अरेंज करेंगे, जिसमें आपके सारे क्वेरीज को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये मेनली इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो आपका अप्लाई फॉर चॉइस फिलिंग है वो कब से कब तक है, 10 से 12 जनवरी तक। एलएलबी के 3 साल के प्रोग्राम के लिए, एलएलबी 5 साल के प्रोग्राम के लिए। और पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा, 13 जनवरी को। इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। साथ में दूसरे नोटिस को देखते हैं, तो दूसरा नोटिस हमारा किससे रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नोटिस अभी जो मैंने आपको दिखाया वो था एलएलबी के लिए। सेकेंड नोटिस जो भी हमारे पास ओपन हो रहा है वो आपका किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली आपका रिलेटेड है एमएड के एग्जाम से रिलेटेड। यानी जो आपने एमएड में एडमिशन्स के लिए जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, इसके अकॉर्डिंग भी कहा गया है कि जो आपका अप्लाई करना है, चॉइस फिलिंग करना है,
वो कब से कब तक 10 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक, पहला लिस्ट आपका 13 जनवरी, यानी डेट लगभग ऑन एन एवरेज डेट आपका क्या है, सेम है। इसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा, तो जब आपका स्पोर्ट एडमिशन आएगा वो तब का तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल मैं चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के बारे में आपको सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे इस साइट पे आते हैं, मैंने आपको बताया था आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इस तरीके का पेज खुलता है जहाँ से आपसे पूछा जाता है यूजर नेम। तो यूजर नेम जैसे ही आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए यानी LLB के 3 साल के प्रोग्राम हो या 5 साल का प्रोग्राम हो या फिर आपका एमएड का प्रोग्राम हो, जब आप अप्लाई कर रहे थे पहली बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे, तो आपके एसएमएस पे यानी आपके मोबाइल के एसएमएस पे 22L या फिर 22M करके आपके पास यूजर आईडी छूटा होगा, साथ में 5 अंकों का पासवर्ड छूटा होगा। तो वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको एसएमएस के थ्रू भी आया होगा, साथ में ईमेल के भी थ्रू आया होगा। अगर किन्हीं का एसएमएस वाला डिलीट हो गया होगा तो वो ईमेल आईडी पे जाकर के चेकआउट कर लेंगे, वहाँ पे उनका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। तो चलिए हमारे पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, चलिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद डिटेल्स को चेकआउट करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड मिलता है, कॉर्नर साइड में आपका नाम दिखा देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन ऊपर की तरफ, होम, एप्लीकेशन एंड आपका हेल्प। आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। तो जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉलेज कोर्स चॉइस। यही आपका क्या है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जाता है कि आफ्टर सेलेक्टिंग कॉलेज चॉइस यूज द व्यू एप्लीकेशन ऑप्शन टू वेरीफाई द चॉइसेस एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म PDF। यानी आपको एक बताया जाता है कि जैसे ही आप अपने चॉइस को सबमिट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका PDF को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब सेव कर लीजिएगा। ये आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऊपर की तरफ बताया जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम रहे, आप डिग्री प्रोग्राम चूज कर लीजिएगा, सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, जो कि आपको लगभग ऑलरेडी क्या किया जाएगा, पहले से चॉइसिंग किया रहेगा। इसके बाद आप चूज कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट, यानी अगर आपका LLB 3 साल का प्रोग्राम हो तो यहाँ पे 3 साल दिखाएगा, अगर 5 साल का हो तो 5 साल दिखाएगा, एमएड होगा तो एमएड दिखाएगा इस सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लॉ भी चूजन रहेगा। पहले से आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट देना रहे आप डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। जैसे अगर आप पटना में लेना चाहते हैं तो पटना दीजिएगा, नालंदा लेना चाहते हैं तो नालंदा दीजिएगा। मान लेते हैं हम लोग पटना देते हैं। पटना देने के बाद यहाँ कॉलेज वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, तमाम सारे कॉलेज आपको दिखा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपका लॉ के फील्ड में क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड आपका RPS लॉ कॉलेज न्यू बेली रोड या फिर आपका बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। तो एफिलेटेड मतलब समझिए कि प्राइवेट कॉलेज है। एंड CONS जहाँ लिखा रहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, यानी उसका अपना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो देख सकते हैं, जो भी आपको कॉलेज का चॉइस लेना है चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे की तरफ आपका क्या कर दिया जाएगा, लिस्ट आपको दिखा देगा। जो भी आप ऐड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चॉइस को दे, ताकि क्या किया जाए, आपका अलॉटमेंट होने का पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहे। क्योंकि कुछ कॉलेज में सीट कम है, कुछ कॉलेज में सीट ज़्यादा है। हालांकि किस कॉलेज में कितना सीट है और किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, ये सारा डिटेल्स भी मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में बेहतर हो। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, अपने PDF को क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सीट्स के बारे में कि किस कॉलेज में कितना सीट है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ सीटों के बारे में बताया गया। BA LLB जो प्रोग्राम है उसके लिए भी मैं आपको सीट बता दे रहा हूँ, साथ में एमएड के लिए भी सीट के बारे में बता दे रहा हूँ। तो एमएड के बारे में ध्यान रखिएगा, एमएड के लिए आपका सीट कितना है, 200, और ये किस में होता है, आपका यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। साथ में अगर मैं बात करूँ जो आपका LLB का प्रोग्राम है, इसके लिए मैं अगर सीटों के बारे में बताऊँ तो इसमें आपका जो LLB का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मात्र है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें 60 सीटें। साथ में अगर अदर कॉलेजेस के बारे में बताऊं तो RPS लॉ कॉलेज में जो आपकी सीटें हैं वो है 300। एंड आपका बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में कितने कॉलेज है, कितने सीटें हैं, 180। तो सीटों के बारे में ध्यान रखिएगा। जो टोटल सीट है आपका लॉ के लिए वो 540 एंड आपका जो एमएड के लिए वो आपका 200 सीट है। तो आशा करते हैं ये जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है आप जरूर समझ गए होंगे। हालांकि चॉइस फिलिंग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो या किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो। अगर आपको एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन को 100% कंफर्म करा सकते हैं। हालांकि ये चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में भी अगर आपको चॉइस फिलिंग किन्हीं को भी अगर चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना रहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।